पाकिस्तानी हमलों के जवाब में अफगानिस्तान की तालिबान सरकार ने पाकिस्तान के अंदर ड्रोन हमले और एयर स्ट्राइक्स कर दी हैं। सबसे बड़ा दावा यह है कि तालिबान के मुताबिक उसने पाकिस्तान की जमीन पर मौजूद ISIS-K को निशाना बनाया है, यानी इस्लामिक स्टेट खुरासन के ठिकानों को तालिबान ने टारगेट किया है। अगर यह दावा सही है तो यह पहली बार है जब पाकिस्तान की जमीन पर तालिबान खुले रूप से ISIS के खिलाफ ऐसा एक्शन लिए जाने की बात स्वीकार कर रहा है या बात कर रहा है। अफगान मीडिया ऑर्गेनाइजेशन टोलो न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक अफगानिस्तान की डिफेंस मिनिस्ट्री का यह दावा है, कहा है कि उसकी एयरफोर्स ने बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में मौजूद ISIS-K के ठिकानों पर हमला किया। तालिबान सरकार का कहना है कि इन जगहों का इस्तेमाल अफगानिस्तान के अंदर आम नागरिकों पर हमला और तोड़ फोड़ के ऑपरेशंस की प्लानिंग के लिए किया जा रहा था। टोलो न्यूज पर जारी अपने बयान में अफगान रक्षा मंत्रालय ने दावा किया कि ये स्ट्राइक्स पूरे प्रिसीजन के साथ की गई। कई ISIS लड़ाके मारे गए, उन्हें भारी नुकसान पहुंचा और किसी भी आम नागरिक की मौत नहीं हुई। इधर पाकिस्तान का दावा अलग है। पाकिस्तान की मिलिट्री का कहना है कि उसने अफगानिस्तान की तरफ से आए 4 ड्रोन्स को मार गिराया है। साथ ही ये वार्निंग दी है कि अगर आगे ऐसा कोई मिलिट्री एक्शन हुआ तो उसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। ये पूरा घटनाक्रम ऐसे वक्त हुआ है जब महज 2 ही दिन पहले पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के अंदर एयर स्ट्राइक्स की थी। पाकिस्तान का कहना था कि उसने मिलिटेंट्स के ठिकानों को निशाना बनाया, लेकिन अफगानिस्तान गवर्नमेंट और यूनाइटेड नेशंस के मुताबिक इन हमलों में बड़ी तादाद में आम नागरिक मारे गए। यूएन असिस्टेंस मिशन इन अफगानिस्तान यानी UNAMA ने कम से कम 28 नागरिकों की मौत और 49 लोगों के घायल होने की बात कही। वहीं तालिबान सरकार का दावा इससे भी बड़ा है। उनके मुताबिक 38 नागरिक मारे गए और 163 घायल हुए, जिनमें महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं। इसी मिलिट्री एक्शन पर भारत ने भी कड़ी प्रतिक्रिया दी है। विदेश मंत्रालय ने पाकिस्तान की एयर स्ट्राइक्स को ब्लेटेंट एक्ट ऑफ अग्रेशन यानी खुली आक्रामकता बताया। भारत ने कहा कि अफगानिस्तान की सॉवरेनिटी पर हमला पूरे इलाके की शांति और स्टेबिलिटी के लिए सीधा खतरा है। भारत ने आम नागरिकों की मौत पर दुख भी जताया। साथ ही भारत ने पूरे रीजन की बात इसलिए की क्योंकि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच इस मसले को अब काफी वक्त बीत चुका है। पाकिस्तान लगातार आरोप लगाता रहा है कि अफगानिस्तान उसकी जमीन पर हमला करने वाले मिलिटेंट्स को पनाह देता है। दूसरी तरफ तालिबान गवर्नमेंट इन आरोपों को खारिज करती रही। उसका कहना है कि मिलिटेंसी पाकिस्तान की अपनी इंटरनल प्रॉब्लम है। हालांकि इस बार कहानी थोड़ी अलग है। इस बार पाकिस्तान के इस आंतरिक मसले को हल करने का जिम्मा खुद तालिबान ने उठा लिया है। तालिबान ने दावा किया है कि उसने खुद अब पाकिस्तान की जमीन पर मौजूद ISIS-K के ठिकानों को निशाना बनाया। ध्यान रहे, ISIS-K और तालिबान एक दूसरे के दुश्मन हैं। ISIS-K ने बीते कुछ सालों में अफगानिस्तान के अंदर तालिबान सरकार, सिक्योरिटी फोर्सेज और आम नागरिकों पर कई बड़े हमले किए हैं। यानी इस बार निशाने पर पाकिस्तान की सेना नहीं बल्कि पाकिस्तान के अंदर मौजूद ISIS-K के ठिकाने थे। इससे पहले फरवरी में दोनों देशों के बीच सबसे भीषण झड़पों में बड़ी तादाद में लोगों की जान गई थी। अक्टूबर में सीजफायर जरूर हुआ था, लेकिन हालात पूरी तरह सामान्य नहीं हो पाए और अब तो सिचुएशन और भी ज्यादा बिगड़ती दिख रही है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या तालिबान का ये मिलिट्री एक्शन सिर्फ ISIS-K पर एक हमले तक सीमित रहेगा या फिर आने वाले दिनों में तालिबान सरकार ISIS-K को दोबारा निशाना बना सकती है? क्या पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट और भी बढ़ सकता है? और अगर दोनों देशों के बीच जवाबी कार्रवाई का सिलसिला जारी रहता है, रिटेलिएशन का सिलसिला लगातार चलते रहता है, तो इसका असर पूरे साउथ एशिया और सेंट्रल एशिया की सिक्योरिटी पर क्या पड़ेगा, जिसकी चेतावनी भारत ने दी है? सवाल है। फिलहाल दोनों देशों के दावे अपनी अपनी जगह हैं। पाकिस्तान इस हमले के रिटेलिएशन की चेतावनी दे चुका है, जबकि तालिबान साफ कह चुका है कि अफगानिस्तान की सिक्योरिटी को खतरा पैदा करने वाली हर एक जगह को निशाना बनाया जाएगा। अब देखना होगा कि आने वाले दिनों में यह तनाव यहीं थम जाता है या फिर एक और बड़े रीजनल कॉन्फ्लिक्ट की शक्ल लेता है। जो भी बड़े अपडेट्स होंगे वो हम आप तक इस तरह लाते रहेंगे। मैं हूं शेख नावीद, देखते रहिए लल्लन टॉप।